हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। आज हम लेटर मुगल्स पर और मुगल काल के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ और उसके बाद गद्दी पर बैठा? उत्तर है मोहम्मद मुअज्जम। उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और उसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मुअज्जम को शाह ए बेखबर का नाम दिया था? उत्तर है खफी खान ने। और उन्होंने मुअज्जम को शाह ए बेखबर इसलिए कहा था क्योंकि वो सबको ग्रांट देकर खुश रखता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने सिखों के साथ शांति स्थापित की और गुरु गोविंद सिंह को 5,000 रुपए का मनसब दिया? उत्तर है मुअज्जम। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किस सिख गुरु ने मुअज्जम के खिलाफ विद्रोह किया था? उत्तर है बंदा बहादुर ने। अगला प्रश्न है, जजिया और तीर्थ यात्रा कर हटाने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर है मुअज्जम। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर के खिलाफ मुअज्जम के साथ कौन सा बुंदेला और जाट प्रमुख शामिल हुए थे? उत्तर है बुंदेला प्रमुख थे छत्रसाल और जाट प्रमुख चूड़ामन। ये मुअज्जम के साथ बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है, मुअज्जम के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? उत्तर है जहांदार शाह, जो अपने वजीर जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है आमेर के राजपूत राजा जयसिंह द्वितीय ने। उन्होंने उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशालाओं की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जिज मोहम्मद शाही किसने लिखी थी? उत्तर है सवाई राजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह के शासनकाल में कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? उत्तर है इजारा व्यवस्था। और इस प्रणाली में सरकार ने राजस्व किसानों और बिचौलियों के साथ एक निश्चित राशि भुगतान करने का अनुबंध कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब स्टेट डायरेक्टली किसानों से कर नहीं वसूलता था, बल्कि इन बिचौलियों के थ्रू कर वसूला जाता था। और ये बिचौलियों को छूट थी कि ये जितना मर्जी कर किसानों से ले लें। तो इस तरह से एक तरह से किसान और एक्सप्लॉइटेड हो गए थे इस टाइम पर। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर को किसने गद्दी पर बैठाया? उत्तर है सैयद बंधुओं ने, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान ने। अगला प्रश्न है, फर्रुखशियर के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई? उत्तर है गुरु बंदा बहादुर जी की। अगला प्रश्न है, 1717 में किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल फर्रुखशियर के दरबार में आया था? उत्तर है जॉन सरमन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, फर्रुखशियर का इलाज किस सर्जन ने किया था? उत्तर है डॉक्टर हैमिल्टन, जो जॉन सरमन के साथ आए हुए प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर से क्या रियायत मिली थी? उत्तर है उन्हें फर्रुखशियर ने फरमान जारी किए थे जिसके तहत वो बंगाल में सालाना एक निश्चित रकम देकर टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता से फर्रुखशियर को अपदस्थ किया और बाद में उसकी हत्या कर दी? उत्तर है पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की हत्या कर गद्दी पर किसको बिठाया? उत्तर है मोहम्मद शाह को, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह को संगीत, नृत्य, शराब और महिलाओं में लिप्त होने के कारण क्या नाम दिया गया था? उत्तर है रंगीला। उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन दोनों लूटकर ले गया? उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। ये कोहिनूर हीरा उसी मयूर सिंहासन पर, जिसको कि तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता था, उस पर जड़ा हुआ था। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा मुगल बादशाह पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम शासक था? तो वो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में और बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक के दौरान हुई थी? उत्तर है शाह आलम द्वितीय के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों में और दुरानी अफगानों के बीच लड़ी गई थी, जबकि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम दो की कंबाइंड सेनाओं के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अहमद शाह की हत्या कर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया था?
उत्तर है इमादुल मुल्क, जो कि अहमद शाह का प्रधानमंत्री था। उसने ही अहमद शाह को मार दिया और आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन का नाम भी दिया गया था, उसे सिंहासन पर बिठा दिया। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध 1757 में किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया की तरफ से थे, और नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, इन दोनों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है किस मुगल राजा ने एक फरमान जारी किया था जिसके अनुसार रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी? उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने। बैटल ऑफ बक्सर में हार जाने के बाद शाह आलम द्वितीय ने ये फरमान इलाहाबाद की ट्रीटी के तहत किया था। अगला प्रश्न है शाह आलम ने शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों से किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर है इलाहाबाद की संधि, जो 1765 में हुई थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर में हार जाने के बाद शाह आलम द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन रॉय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? उत्तर है अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिसे 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? उत्तर है बहादुर शाह जफर। वो अकबर द्वितीय का पुत्र था और एक महान कवि भी था, और 1862 में रंगून में उसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर को एम्परर विदाउट एम्पायर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है उनका मकबरा ग्वालियर में संत हजरत गौस की कब्र के पास है, जिनकी शिक्षा से उन्होंने इस्लाम को धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है लाला कलावंत से किस मुगल शासक ने संगीत सीखा था? उत्तर है अकबर ने। अकबर ने लाला कलावंत के मार्गदर्शन में हिंदू संगीत का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली का शिक्षा केंद्र, जिसे मदरसा बेगम के नाम से भी जाना जाता था, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है महम अंगा, जो कि अकबर की फोस्टर मदर भी थी। महम अंगा ने मुगल वास्तुकला में खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण कराया था और बाद में इसे मदरसे का रूप दे दिया गया था। ये अभी भी दिल्ली के पुराना किला के सामने मौजूद है। अगला प्रश्न है मुगल ग्रंथ मासीर आलमगीर के रचयिता कौन थे? उत्तर है साकी मुस्तैद खान। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और ये मुगल बादशाह औरंगजेब के इतिहास के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब किस लिपि के विशेषज्ञ थे? उत्तर है नस्तालिक। ये एक फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है किस राजा ने नागरी दास राधा के सेवक के नाम से कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए छंद लिखे थे? उत्तर है किशनगढ़ राज्य, अजमेर के राजा सावंत सिंह ने। अगला प्रश्न है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? उत्तर है सूरत को। मुगल काल के दौरान तीर्थयात्री सूरत से हज के लिए मक्का जाते थे, इसलिए सूरत को मक्का द्वार, बाबुल मक्का या मक्का बारी के नाम से जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस लेटर मुगल्स पर, और मुगल काल के दौरान ही कुछ अन्य प्रश्न भी इसमें मैंने इंक्लूड किए थे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।